फार्म बिल लाकर तो खेती कॉर्पोरेट्स को बेचना चाहती है ये सरकार, हम ऐसा नहीं होने देंगे। एक कॉर्पोरेट के आगे भला एक छोटा किसान कैसे टिक पाएगा। कॉर्पोरेट फार्मर एग्रीमेंट में तो फार्मर का ही एक्सप्लॉयटेशन होगा। क्या फर्क पड़ता है अगर चाकू तरबूज पर गिरे या तरबूज चाकू पर, कटना तो तरबूज को ही है और यहाँ पर तरबूज तो किसान ही है, यानी किसान का ही एक्सप्लॉयटेशन होगा। देखिए ये 200 फार्मर्स को प्राइवेट फर्म ने चीट किया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर, और इस तरीके से फार्म बिल जो है इस तरीके की चीटिंग को और आसान बनाने वाला है। अब दोस्तों हम इसका विरोध क्यों ना करें। फार्मर्स कॉर्पोरेट से लोन लेगा खेती के लिए, फिर लोन चुका नहीं पाएगा और इस तरीके से धीरे धीरे जो कॉर्पोरेट होगा फिर से फार्मर की जमीन को हथिया लेगा। दोस्तों अगर फार्म बिल को लेकर आप सबके दिमाग में इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए, इस वीडियो को एंड तक देखें। जो अभी आपने प्रॉब्लम्स देखे फार्म बिल के इशू पर, उन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिर्फ एक है और वो है फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एफपीओ कहेंगे। और इसीलिए गवर्नमेंट प्लान कर रही है 500 फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मार्च महीने के अंत तक बनाने के लिए, और इसकी संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य है फाइनेंशियल ईयर 2024 तक का। अब ये एफपीओ होते क्या हैं? एफपीओ दोस्तों एक तरीके की कंपनी होती है और इसका रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास, और दोस्तों यहाँ पर इसका रेगुलेशन होगा कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, यानी उसके अकॉर्डिंग। अब दोस्तों कंपनी तो बन गई, लेकिन इसका मालिक कौन होगा? सरकार यानी गवर्नमेंट या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स। अगर दोस्तों सरकार होगी तो सरकारी अफसर के अंडर में एफपीओ आ जाएगा और फिर यहाँ पर पूरी तरीके से एक चांस है कि कमीशन रिश्वत का वही खेल चालू हो जाए जो एपीएमसीज में होता आया है। तो फिर यहाँ पर जो फार्म बिल लाया गया है, एक तरीके से रिफॉर्म किया गया है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और अगर कॉर्पोरेट्स के हाथों एफपीओ आ जाती है, यानी एफपीओ का ऑनर कोई बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के लोग बनते हैं, तो यहाँ पर वो किसानों के हित की बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेंगे और इस तरीके से अपने प्राइम ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट के चक्कर में वो किसानों का अहित कर सकते हैं। तो आखिर यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या हो? तो दोस्तों यहाँ पर एफपीओ का मालिक किसान ही होगा। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि छोटा किसान या बड़ा किसान। तो दोस्तों छोटे से छोटा किसान लेकर के बड़े से बड़ा किसान सब इसमें शामिल होंगे और सारे किसानों की अपनी शेयर होल्डिंग होगी, और शेयर होल्डिंग जो होगी वो शेयर होल्डिंग ही बेसिस बनेगा प्रॉफिट शेयर करने का। यानी दोस्तों जिसकी शेयर होल्डिंग जितनी ज़्यादा होगी वो उतना प्रॉफिट शेयर होगा उसका। अब दोस्तों देखिए जैसे अमूल है जिसमें दूध वाले ही मालिक हैं, वैसे ही एफपीओज होंगे। यानी दोस्तों ये एक काफ़ी अच्छा मॉडल है। और यहाँ पर अब देखिए कोई भी कॉर्पोरेट डायरेक्टली फार्मर से डील ना करके, एग्रीमेंट ना करके एफपीओ से एग्रीमेंट करे। इतना ही नहीं, एफपीओ अगर चाहे तो वो किसी कॉर्पोरेट को अपना प्रोड्यूस ना बेचकर खुद चाहे तो उसको प्रोसेस करने का काम शुरू कर सकता है। और ये एफपीओज जो होंगे वो बैंकों के पास जा सकेंगे, लोन ले पाएंगे और अपना खुद का प्रोसेसिंग यूनिट लगा पाएंगे। तो ये है एफपीओ की ताकत। अगर एफपीओ बन जाते हैं तो इससे क्या फायदा होगा? तो दोस्तों फार्मर्स की बार्गेनिंग जो होगी कॉर्पोरेट्स के खिलाफ वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। यहाँ पर चीटिंग और फ्रॉड का जो डर है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट की जो फैसिलिटी है वो आसानी से अवेलेबल हो सकती है फार्मर्स को। साथ ही साथ दोस्तों जो मार्केट लिंक्ड फार्मिंग है हमारे देश में वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट का क्या प्लान है? तो देखिए दोस्तों कैबिनेट ने 6,865 करोड़ रुपए का स्कीम तैयार किया है और यहाँ पर इसको अप्रूवल मिल चुकी है, और यहाँ पर 10,000 एफपीओ सेटअप करने का प्लान है। और इसमें से दोस्तों 102 करोड़ रुपए जो हैं वो बांटे भी जा चुके हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कट करने में एफपीओ किस तरीके से हेल्प करेगा। तो देखिए दोस्तों एफपीओ में काफ़ी सारे फार्मर्स होंगे जो एक साथ होंगे, और यहाँ पर उनको अगर कोई मशीनरी खरीदनी होगी तो वो सब मिल के खरीदेंगे, जिससे एक तरीके से किसी
अकेले फार्मर पर उसका बर्डन नहीं बढ़ेगा और इस तरीके से किसी भी चीज को, किसी भी अच्छी मशीनरी को वो आसानी से खरीद पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों उनको बीज चाहिए होंगे, फर्टिलाइजर चाहिए होगा, तो वो डायरेक्टली कंपनी से कांटेक्ट करेंगे, ना कि बीच में रिटेलर से। यानी होलसेलर, सप्लायर, इन सब पर जो कमीशन होता है या इनका जो खर्चा होता है वो सारा फार्मर्स बचा पाएंगे। और इस तरीके से फर्टिलाइजर, सीड और दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती है, मशीनरी और जो कुछ भी, उन सब का कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और इस तरीके से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। तो यानी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम करने वाले हैं। साथ ही एफपीओ जो है प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा पाएंगे और इस तरीके से वो अपना प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली वैल्यू एडिशन करके, बेच करके काफ़ी अच्छा कमा लेंगे। इससे हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी बूस्ट होगा और धीरे धीरे ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बल मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आपको एक्सपोर्ट अच्छा करना है लॉन्ग टर्म में, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग काफ़ी उसमें हेल्पफुल है। अब दोस्तों आपको एफपीओ की इंपॉर्टेंस तो पता ही चल चुकी है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी इस इंपॉर्टेंस को समझती है और गवर्नमेंट एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ आई है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए हम 100 एफपीओ सबसे पहले बनाएंगे और ये दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग को बूस्ट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों 100 एफपीओ जो होंगे वो ऑयल सीड्स के लिए होंगे। आपको दोस्तों शायद पता नहीं होगा या हो सकता है पता हो आपको कि हम तो पेट्रोल और ऑयल, जो क्रूड ऑयल है, सिर्फ उसके इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंट नहीं है। हम यहाँ पर एडिबल ऑयल का भी काफ़ी भारी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों ऑयल सीड की एफपीओ तैयार हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कितना एडिबल ऑयल जो इंपोर्ट होता है हमारा वो कम हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट ने 115 जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जिसको एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाम से गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है, उनमें 370 एफपीओ बनाने की बात की है। अब दोस्तों गवर्नमेंट यहाँ पर एफपीओ बनाने के लिए क्या करने वाली है, तो वो इक्विटी ग्रांट करेगी 2000 रुपये पर फार्मर मेंबर को और यहाँ पर ईच एफपीओ के जो मेंबर होते हैं उनको 2-2 हज़ार रुपये मिलने वाले हैं और इसका लिमिट रखा है गवर्नमेंट ने 15 लाख तक। यानी इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि 750 मेंबर से ज़्यादा किसी भी एफपीओ में नहीं हो सकते और यहाँ पर 750 मेंबर्स का एफपीओ बन सकता है। इसके बाद से दोस्तों गवर्नमेंट ने क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी 2 करोड़ तक की पर एफपीओ प्रोवाइड कराने की बात की है। यहाँ पर दोस्तों क्रेडिट नहीं, क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी है। क्रेडिट फैसिलिटी और क्रेडिट गारंटी फैसिलिटी में क्या फ़र्क होता है, तो यहाँ पर गारंटी के तौर पे गवर्नमेंट कहेगी कि 2 करोड़ तक का एक्चुअली कर्जा अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो यहाँ पर गवर्नमेंट उसको भरेगी। अब यहाँ पर कैसे भरेगी, तो उसमें काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। जब गवर्नमेंट इसको लॉन्च करेगी और ठीक से इस पर कोई नोटिफिकेशन देगी तब मैं आपको ये समझा पाऊँगा। अब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट का एफपीओ को लेकर के क्या इनिशिएटिव है, क्या प्लान है और यहाँ पर एफपीओ कितने हेल्पफुल होने वाले हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे, साथ ही वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करें। इसके अलावा अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो कानपा एजुकेशन @YBL ये हमारा UPI ID है, इस पर आप जरूर पेमेंट करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल एंड।